नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वीटी साइंस क्लासेस में आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे इस आज की वीडियो से आपकी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राशियाँ, फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं, भौतिक जो राशियाँ हैं उस पर है कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, इनका क्या हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जो जीवन है उसमें किस प्रकार इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। राशि, क्वांटिटीज़। राशि जो होती है इंग्लिश में उसे हम क्वांटिटी भी कहते हैं। मीन्स जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट कर सके उसे हम राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या है, आयु है, वस्तु का भार है, मेज की लंबाई आदि, इन सभी को हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जनसंख्या, भाई कितनी जनसंख्या है, ओके। जैसे बोला जाता है भाई हमारा जो इंडिया है उसकी जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़, 135 करोड़ जो जनसंख्या है हमारे इंडिया की। तो इस प्रकार से हमने जनसंख्या को संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। किसी भी चीज़ की लंबाई हो, चाहे किसी भी चीज़ का भार हो, वस्तु का भार हो, ये सब इन सब को हम एक क्वांटिटी के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी फिजिक्स होती है वो इन राशियों को किस प्रकार से डिफाइन करती है। फिजिक्स के अनुसार ये क्वांटिटी क्या होती है, तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के विषय में। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशियाँ भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भाई फिजिक्स के हमारे जितने भी रूल एंड रेगुलेशन, जितने भी रूल होते हैं, उन सभी रूल को हम इन भौतिक राशियों के पदों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। मीन्स हमारे जो भौतिक जो नियम होते हैं उनको हम इन राशियों की सहायता से डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं द्रव्यमान, तो जो हमारा भौतिकी का नियम है उसमें हम जो द्रव्यमान है उसके डेफिनेशन देते हैं कि व्हाट इज मास। मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, द क्वांटिटी कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो द्रव्यमान उसके अंदर स्थित होता है उसे हम उसका मास कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। मीन्स हमने इसको भौतिकी के नियमों के हिसाब से क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया, इसलिए हमारे पास ये क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ऐसे हमारे पास भार है, वेट है। वेट क्या होता है, मास इनटू में ग्रेविटी। जो हमारे पास जो ग्रेविटी होती है उसका और मास का जो प्रोडक्ट हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो इसको भी हमने फिजिकल क्वांटिटी बोला क्योंकि हमने भौतिकी के, फिजिक्स के नियम के अनुसार हमने इसको डिफाइन कर दिया है। तो जिनको भी हम भौतिक नियम के अनुसार जिन भी राशियों को हम डिफाइन कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं वो हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है अदिश राशि एंड दूसरी होती है सदिश राशि। दोस्तों, अदिश राशि सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर कि भाई अदिश राशि क्या होती है। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम 2 पॉइंट के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे कि जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं उनके पास नंबर 1 परिमाण होता है। उनके पास क्या होता है, परिमाण होता है। मीन्स जिसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई मैं 5 किलोमीटर की दूरी तय की हमने, या मेरे पास 5 किलो कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु का भार है, या मेरे पास 100 रुपये हैं। ये सब चीज़ें हमने क्या बोला, उनको संख्या के रूप में उनको बोला, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। मीन्स जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उन सब के पास परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है। फिर दूसरा हम हमारे इसके अंदर डिस्कस करते हैं डायरेक्शन के विषय में कि भाई डायरेक्शन, दिशा। बहुत सी ऐसी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, उनके पास एक निश्चित दिशा होती है। जैसे कि हम कह दें कि भाई हम नॉर्थ साइड में 5 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है,
ओके, या हमने 6 किलोमीटर की दूरी वेस्ट के अंदर ट्रेवल की है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन शो की गई है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं अब अदिश राशि मीन्स स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो अदिश राशि में वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश कहा जाता है। भाई ऐसी राशियां जिनमें कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, जैसे अभी हमने बात की थी 5 किलो चीनी, 2 किलो दूध, ओके, 2 लीटर दूध, ओके, इस प्रकार से हम इसके अंदर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, केवल उसके अंदर परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अदिश या स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। जैसे कि द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का जो मास होता है वो एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी होती है, या किसी भी वस्तु की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो मास अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम डेंसिटी बोलते हैं। तो ये भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट तापमान की बात करते हैं। तो जो तापमान होता है इसके पास भी केवल क्वांटिटी होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, मैग्नीट्यूड होता है इसके पास, जैसे हम बात करते हैं भाई 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ओके, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो तापमान में केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसी प्रकार विद्युत धारा है, उसको हम यूनिट के रूप में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई 5 यूनिट है, 10 यूनिट है, 100 यूनिट है, ओके, यस। तो इसके पास भी चार्ज जो होता है, कोई उसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। विद्युत धारा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है, विद्युत धारा जो बनती है। तो इसमें हम कहते हैं कि विद्युत धारा की भी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास समय हमारे पास केवल टाइम जो होता है उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हम कहते हैं भाई 2 बज गए, 3 बज गए, तो केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। ऊर्जा है, चाल है, दाब है, आयतन है, कार्य आदि, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं दोस्तों दाब के विषय में। मीन्स जो हमारे पास प्रेशर होता है, दाब क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब दोस्तों वैसे तो दाब जो हमारे पास फोर्स जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, फोर्स जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। तो इसके हिसाब से तो हमारे पास जो दाब होता है वो एक सदिश राशि होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी +1 या +2 जो फिजिक्स है उसमें एक पैरेललोग्राम लॉ आता है, उस पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार ये उस लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, इसलिए जो दाब होता है उसको अदिश राशि के अंदर काउंट किया जाता है। और इसी प्रकार जो विद्युत धारा है उसको भी हम अदिश राशि के अंदर काउंट करते हैं, ओके, क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं चाल। तो जो चाल होती है उसकी, भाई जो चाल है ये इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये हमारे पास केवल एक अदिश राशि होती है। स्पीड है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयतन के विषय में। भाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम मास, वॉल्यूम जो होती है हमारे पास, इसके विषय में बात करेंगे। जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, और ये सब क्या होती है, इनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओके। तो इसलिए हमारे पास आयतन भी एक फिजिकल, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास कार्य आता है। कार्य किसी दिशा में नहीं किया जाता है, लेकिन कार्य के पास मैग्नीट्यूड होता है कि हमने 10 जूल कार्य किया, हमने 100 जूल कार्य किया, ओके। तो ये हमारे पास क्या आती है, एक अदिश राशि आती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सदिश राशि के विषय में। तो वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे हमने अभी बोला इसमें कि योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है, तो ये जो लॉ है, ये पैरेललोग्राम, ये जो राशि होती है, ये पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करती है, इसलिए इनको सदिश राशि के अंदर काउंट किया जाता है, ओके। आगे इसमें हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास
वेग वेग के विषय में बातें करते हैं भाई। जैसे हमारे पास जो वेलोसिटी है या जो हमारे पास विस्थापन है, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके पास विस्थापन की बात करेंगे तो उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर हम बात करते हैं बल के विषय में कि जो बल होता है वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स, जो फोर्स होती है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है। ओके, यस। नेक्स्ट कहता है रेखीय संवेग जो होता है, एक ही रेखा में जो चाल हमारे पास होती है, जो मोमेंटम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन के विषय में हम बात करेंगे, मीन्स जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, स्केलर जो वेक्टर जो क्वांटिटी है उसके अंदर इसको काउंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास त्वरण एक्सेलरेशन जो होती है, बल है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण होते हैं, मीन्स जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है, ये सब हमारे पास किस में काउंट होती है, इसके एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर काउंट होती है। और इसी प्रकार जो टॉर्क होता है जिसको आघूर्ण बोलते हैं, वो भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास, अब हम दोस्तों इसमें बात करते हैं, अगर आप लोगों ने अदिश और सदिश के विषय में जाना है तो इसमें हमें दूरी और विस्थापन को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि इनको ये आपके समझ में आ गई तो अदिश और जो सदिश राशि है वो हमें आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे कि हम दूरी के विषय में बातें करते हैं दोस्तों, दूरी क्या है दोस्तों, दूरी होती है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो भी पाथ हमारे द्वारा लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जो एक्चुअल पाथ जो लिया जाता है तो उसे हम दूरी कहते हैं। ओके, तो जो एक्चुअल जो लेंथ किसी भी ए से बी बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम इसके अंदर डिस्टेंस के अंदर काउंट करते हैं। मीन्स वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। तो जो दोस्तों जो हमारे पास डिस्टेंस होती है इसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास ए और बी ये जो दो पॉइंट दिए गए हैं, ए बिंदु से जैसे हम चलना स्टार्ट करते हैं बी की तरफ, देखिए हम किस प्रकार से इसके अंदर मूव कर रहे हैं, कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। ओके, इसी प्रकार ये जो दूसरी डायरेक्शन हमने इसके अंदर दिखाई है, ये जो पाथ इसके अंदर लिया गया है, इसमें भी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो हमारे पास ये जो एक्चुअल जो पाथ, जो एक्चुअल लेंथ इसके अंदर कवर की गई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब इसमें क्या है, केवल एक लंबाई है, एक्चुअल लेंथ है, जिसे हमने क्या बोला है, डिस्टेंस बोला है। जिस प्रकार से स्केलर क्वांटिटी के अंदर केवल मैग्नीट्यूड होती है। नेक्स्ट हमारे पास विस्थापन की बात करते हैं दोस्तों। तो विस्थापन में बात करते हैं तो वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, अतः इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। दोस्तों इसमें दोनों होते हैं, परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। तो ये क्या होती है कि सदिश राशि होती है। कैसे, ए और बी बिंदु तक हमें यदि जाना है, अगर हम इसमें ऐसी इस प्रकार से घूम के जाएंगे तो वो तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो इसके अंदर दूरी बन जाएगी। लेकिन ए और बी के बीच में जो सबसे छोटी जो दूरी इसके अंदर होगी, सबसे जो छोटी इसके अंदर लंबाई हमारे पास होती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और दोस्तों इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन भी शो की हुई है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एक सदिश जो राशि हमारे पास है उसके अंदर इसको काउंट किया जाता है। अच्छा दोस्तों, इसको याद करने का हमारे पास एक बहुत ही सरल सा तरीका है। अदिश मल्टीप्लाई में सदिश, हमेशा सदिश राशि आएगी। अदिश और सदिश को यदि डिवाइड करेंगे, मीन्स सदिश को अदिश से भाग करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, सदिश राशि आएगी। अदिश की मल्टीप्लाई अदिश से करोगे तो ही अदिश आएगा, अदिश को अदिश से भाग करोगे तो ही अदिश राशि आएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, चाल के विषय में हम बातें करते हैं। चाल क्या होती है दोस्तों, दूरी बटे में समय। मीन्स जो हमारे पास स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, और जो दूरी हमारे पास होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या किया था हमने, अभी देखा था, वो एक अदिश राशि होती है। तो ये अदिश राशि है और ये हमारे पास
समय क्या है, समय भी अदिश राशि है, तो जो अदिश बटे में अदिश मीन्स अदिश भाग में अदिश क्या कहलाता है, अदिश, तो इसलिए चाल क्या हो जाएगी कि अदिश राशि हो जाएगी। ऐसे ही वेग हमें निकालना है, तो वेग में क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे में क्या होता है, समय होता है। ओके, वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट में हमने अभी क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि होती है, तो सदिश और बटे में समय क्या है, अदिश है, तो सदिश बटे में अदिश क्या बन जाएगा, सदिश, तो वे क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ भौतिक राशियां हमने इसके अंदर लिखी हुई है, और फिर उसकी ये परिभाषा हमने लिखी हुई है, और नेक्स्ट फिर अब हमें बताना है ये कौन सी राशि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, फर्स्ट हम जो भौतिक राशि के विषय में डिस्कस करते हैं वो हमारे पास डेंसिटी मीन्स घनत्व, और जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान अपॉन में आयतन होता है, मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और ये देखिए मास हमारे पास क्या था, अदिश राशि थी, आयतन क्या था, एक अदिश राशि थी, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अदिश राशि बन जाएगी। ओके, इसी प्रकार एक्सेलरेशन के विषय में बातें करेंगे, तो यदि एक्सेलरेशन में वेग वेलोसिटी है और वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी जो होती है अपॉन में जो टाइम होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाती है कि सदिश राशि हो जाती है। क्यों हो गई सदिश राशि, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है वो हमारे पास एक सदिश राशि होती है, और सदिश बटे में अदिश क्या बन जाता है, सदिश बनता है। ओके, नेक्स्ट फोर्स, बल के विषय में अभी हमने पढ़ा था कि बल जो हमारे पास है वो क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, और जो मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास क्या है द्रव्यमान, एक्सेलरेशन क्या है त्वरण, और त्वरण अभी हमने पढ़ा है, त्वरण क्या है हमारे पास, एक सदिश राशि है, तो अदिश गुणा में सदिश क्या बन जाएगा, सदिश राशि बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मोमेंटम संवेग की बात करते हैं, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में वेग, मींस मास इनटू में वेलोसिटी क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। और हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मींस सदिश राशि होती है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होती है, और अदिश गुणा में सदिश क्या बनता है, सदिश निकल के आता है। नेक्स्ट हमारे पास आवेग, इम्पल्स के विषय में बातें करते हैं, तो इम्पल्स हमारे पास क्या आता है, इम्पल्स हमारे पास फोर्स इंटू में टाइम होता है, और फोर्स हमारे पास अभी निकल के आई थी पीछे क्या थी, सदिश राशि, तो ये भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि बन जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है दाब हमारे पास बल बटे में क्षेत्रफल, मींस प्रेशर पर यूनिट एरिया, जो प्रेशर हमारे पास है वो देखिए भाई, प्रेशर जो हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया बनेगा। ओके, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, अब फोर्स हमने अभी क्या पढ़ी थी भाई, फोर्स जो हमारे पास थी वो एक सदिश राशि थी, तो सदिश बटे में अदिश क्या आना चाहिए, सदिश आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने अभी बात की कि भाई ये जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो पैरेललोग्राम जो लॉ होता है उसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए इसको हम अदिश राशि के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्य या ऊर्जा जो होती है उसको भी किस में लेते हैं, अदिश राशि में लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में बल फोर्स इंटू में डिस्टेंस होती है, कार्य या जो ऊर्जा होती है, तो जो बल हमारे पास होता है वो क्या होती है कि सदिश राशि होती है, तो इसके हिसाब से सदिश गुना में अदिश क्या बन जाएगा, सदिश बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है इसलिए ये अदिश राशि में काउंट होती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आती है पावर, शक्ति, और शक्ति हमारे पास क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितने समय तक आप कितना कार्य करते हो वही तो आपकी शक्ति कहलाती है। तो इसमें कहता है कार्य बटे में समय, कार्य करने की जो क्षमता हमारे पास होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, और ये हमारे पास क्या होती है कि सदिश राशि होती है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, थंब इम्प्रेशन ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।